हमारा अगला वर्ड है डिस्कोर्स। तो ये डिस्कोर्स है क्या? ये एक नाउन है और इसका मतलब है सीधे शब्दों में किसी भी टॉपिक पर लिखित या मौखिक मतलब रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन या फिर एक डिबेट, बेसिकली एक फॉर्मल डिस्कशन आप कह सकते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। The two candidates engaged in a heated political discourse on television. So, इसका क्या मतलब हुआ? इमेजिन कीजिए टेलीविजन पर दो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं और उनके बीच एक गर्मा गर्म तेज राजनीतिक बहस चल रही है। तो यहाँ डिस्कोर्स का यूज उस सीरियस पब्लिक डिबेट के लिए किया गया है। सिंपल राइट? Her research contributes significantly to the academic discourse on climate change. ओके, तो अब पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं एकेडमिक वर्ल्ड की तरफ। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी रिसर्च क्लाइमेट चेंज पर जो एकेडमिक चर्चा हो रही है ना, उसमें एक बहुत बड़ा, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ डिस्कोर्स का मतलब है किसी सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट्स के बीच जो लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है वो। The book analyzes the public discourse surrounding mental health. और अब पब्लिक डिस्कोर्स मतलब आम जनता की बातचीत। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये जो किताब है ये मेंटल हेल्थ के आसपास जो पब्लिक में, जो मीडिया में डिस्कशन हो रहा है उसको एनालाइज करती है। तो देखा आपने, डिस्कोर्स पॉलिटिकल भी हो सकता है, एकेडमिक भी और पब्लिक भी, मतलब किसी भी तरह की फॉर्मल बातचीत। लेकिन रुकिए, ये वर्ड सिर्फ सिंपल बातचीत तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका एक गहरा मतलब भी है। इसके लिए चलिए देखते हैं एक मशहूर फिलोसोफर लडविग विटगेनस्टाइन का कोट। वो कहते हैं, The limits of my language mean the limits of my world. All I know is what I have words for. What is inexpressible through the means of discourse is unknowable. इसका मतलब इसका मतलब है कि हम इस दुनिया को बस उतना ही जान पाते हैं जितना हम अपनी भाषा या डिस्कोर्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हम कह नहीं सकते उसे हम जान भी नहीं सकते। काफी पावरफुल थॉट है ना? तो अब तक हमने समझा कि डिस्कोर्स का सेंट्रल आइडिया कम्युनिकेशन ही है। चलिए अब इससे मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स देखते हैं, मतलब इसके सिनोनिम्स। ये आपकी वोकैबुलरी के लिए भी अच्छा होगा। तो सिमिलर वर्ड्स हैं डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन, डिबेट, टॉक और डायलॉग। बेसिकली इन सब का मतलब अलग अलग तरह की बातचीत ही है। ओके, तो सिनोनिम्स तो हो गए। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर डिस्कोर्स का मतलब है बातचीत, तो इसका उल्टा बिल्कुल सही खामोशी ही होगा। तो चलिए इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं। ये है साइलेंस, क्वाइट, म्यूटनेस और रेटिसेंस। इन सब का मतलब है चुप्पी, शांति या फिर बोलने से झिझकना। तो ये था हमारा आज का वर्ड डिस्कोर्स। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय।